धन्यवाद आप लोगों को। और शुरू से ही देख रहे हैं आप लोग किस तरह से, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मजा आ रहा है, किस चीज का मजा? केवल कष्ट भर नहीं हो रहा है, बल्कि आपके ब्रेन को खुराक मिल रहा है, ब्रेन को। और नो तो आप लोग इस बार जोरदार अपने लिए, खुद के लिए तालियां बजाएं। तो डीएक्शन में हम 2009 में आए, हमारा हो गया अब 16 साल। इस तरह से तैरता हुआ पानी में अपना चेहरा देख सकते हैं? जवाब दीजिए। पानी अगर हिल रहा है, आप अपना चेहरा देख सकते हैं क्या? लेकिन पानी अगर शांत है तो अपना चेहरा आप देख सकते हैं। तो अभी मैडम बात कर रही थी, कोई ऐसा है क्योंकि लगता है कि अगर ऐसा कर लेने से रोग दुख चला जाएगा तो करने में क्या है, ऐसा बोल करके लोग जाने लगते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? समय बीत रहा था और इसी दौरान जो है, जोरदार ताली हो जाए धर्मशील सर के लिए कि इनसे संपर्क हुआ और यहाँ का जो शुरुआती प्रोडक्ट है, जो धर्मशील सर बार बार बोलते हैं, दाल भात महाप्रसाद, दाल भात महाप्रसाद, बाकी है सब मुंह का स्वाद। मतलब डीएक्शन का शुरुआत कहाँ से? यहाँ से शुरुआत कराते हैं हम। आप कहीं से भी बात करते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं? डीएक्शन का चाय पत्ती और स्पाइरुलिना, क्योंकि कमी की वजह से जितना रोग है उसको ऊपर वाला देख लेगा, और जितना झाड़ू पोछा करना होगा वो झाड़ू करते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो यहीं से हमने शुरू किया और शुरू करने के बाद सर्दी का मौसम था, 3 महीना बीत रहा था। नेता जब झाड़ रहे थे, मरा हुआ खून नाक तरफ से मरा हुआ बाहर आया, थोड़ा सा तो लगा, थोड़ा अजीब सा। खुद का खून देखिएगा तो डर लगता है कि नहीं लगता है? तो फिर सवाल किए मोबाइल में कि इस तरह का हो रहा है तो क्या हो रहा है? तो बोलते चाय खून नहीं मराता है, बल्कि आपको कभी चोट लगा है, कभी एक्सीडेंट हुआ है, सिर में चोट लगा है, जो जमा हुआ खून है उसको बाहर कर रहा है। आप अपना घटना को याद कीजिए। तो लगभग 15-20 मिनट याद करने के बाद हमको पता चलता है कि जब हम बचपन में 25-30 बैल, गाय, गोरू इस्तेमाल करने लगे, जमा हुआ जो ब्लड था वो क्या हो गया? रिलीज हो गया। 18 बरस के बाद कुछ तो समझ में हमको भी आया। और जब सामान लेने के लिए हमारे यहाँ रांची में एक छोटा सा दुकान हुआ करता था, जुबली मार्केट, उसमें छोटा सा ये चौकी का आकार का है, इतना ही बड़ा में वो झारखंड में पहला दुकान था डीएक्शन का। वहाँ जाते थे, सर बैठे रहते थे। तो शुरुआत में लोगों की संख्या कम थी, तो दूध चाय ले आओ, कोई भी आदमी से 2 टूक थोड़ा देर बात करने के लिए कुछ पानी, कुछ चाय, इस तरह से हुआ करता था। तो लगता था एक आत्मीयता का अभाव, एक अनुभव होता था कि कोई लोग हैं जो अनजान आदमी बुला के ठंडा पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। धीरे धीरे जो है एक लगाव बना। फिर हमको पढ़ने का कोशिश करने लगे कि आप क्या करते हो, कितने पढ़े लिखे हो, अभी आप क्या करते हो। तो हम ग्रेजुएशन करने के बाद फॉर्म भरते थे, एग्जाम लिखने जाते थे। कभी लखनऊ रेलवे 98 में हो गया था, रांची रेलवे पास होकर के केवल ज्वाइनिंग बचा हुआ था, इंटरव्यू वगैरह हो करके आए। मतलब क्या नहीं क्या घटना होता चला गया, लेकिन नौकरी नहीं हुआ। और फिर इसी तरह से धीरे धीरे करते इनके संपर्क में आए और धीरे धीरे ये नॉलेज डालने लगे कि डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, जो हर आदमी की इच्छा पूर्ति करेगा, सबको सब कुछ देने का ताकत रखता है।
इस तरह से धीरे धीरे कहा गया और हम एक प्रूफ आपको देना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा नॉलेज होने लगा। सबसे बड़ी चीज बोले, बहुत बड़ी चीज बोले, और इसको लोग जल्दी से नहीं लेगा। आप जाएंगे बताने के लिए, लोग जल्दी से नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? मैं बताता हूं इसका उदाहरण। गैस सिलेंडर आ रहा था, गैस सिलेंडर जो एजेंसी लिया वो लोगों को जमा करता था, मीटिंग करता था, लोगों को समझाता था। लकड़ी डाल के फुर फुर करत रहोगे, धुआं होता है, आंख में आता है, छत गंदा होता है, कपड़ा गंदा होता है, तरह तरह की बातें बता के। लेकिन गैस से ऐसा नहीं होगा, माचिस मारो, इत्मीनान से चूल्हा जलेगा, इत्मीनान से खाना पकेगा। गैस से इस तरह से लाभ है बोल करके लोगों को समझाते थे। लेकिन पूरे गांव के लोग बैठने के बावजूद एक या दो परिवार लोग गैस का कनेक्शन लेते थे। सही बात है कि गलत है? सब लोग लेते थे क्या? डरते थे। उसका डिस्को बल्ब जलता था, इसका डिस्को बल्ब जलता था, और वो ले तो लेता था गैस का कनेक्शन, लेकिन रतिया में क्या करता था? घर से बाहर रखता था। घर से कहाँ रखता था? गैस सिलेंडर को घर से बाहर रखता था। क्यों? गैस फट जाएगा तो घरवा उड़ जाएगा। होता था कि नहीं होता था? लेकिन वही चीज आज देखिए, लाइन लगा के लोग गैस का सिलेंडर ले रहे हैं कि नहीं? ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? वही चीज होगा डीएक्शन के साथ। क्यों? वजह बता दे रहे हैं। आपका दाम, जिसके पास राशन कार्ड है, डीएक्शन का राशन कार्ड, डीएक्शन का राशन कार्ड, आप थोड़ा उठा के दिखाइए अपना, इसको उठा दीजिए, लाइए खोल के दीजिए। ये हो गया डीएक्शन का राशन कार्ड, है कि नहीं? ये क्या है? डीएक्शन का राशन कार्ड। जब राशन कार्ड होता है तो चावल कितने कैसे मिलता है? 1 रुपया केजी मिलता है। और वही चावल बाजार में चढ़ता है, कैसे बिकता है? 30 रुपया बिकता है। कुछ समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब 29 रुपया का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? उसी तरह से आपका ये, आपका दाम ये अलग है। आपका दाम कितना है? 1520। कितना? अब इसमें से आपका हिस्सेदारी कितना है? 800 रुपया। इसमें आपका हिस्सेदारी कितना है? 800। इस भी समझते हैं आप लोग? एस भी समझते हैं? इस प्रोडक्ट में एस भी कितना है? 800। यानी कि हमारा आपका हिस्सेदारी कितना है इसमें? 800 रुपये। तो क्या कंपनी को आप लगाने के लिए, कंपनी का फैक्ट्री लगाने के लिए पैसा दिए हैं? नहीं दिए हैं। फिर भी आपका हिस्सेदारी कितना है? 1520 रुपया में 800 टका आपके लिए है। समझ रहे हैं बात को? 1520 का दाम है। जो लेगा 1520 दे करके ले जाएगा, खाएगा पिएगा। उसके बावजूद 800 रुपया का हिस्सेदारी आपका है। आप 37% पे हैं, तो 800 का 37% आपको मिलेगा। अभी अभी स्टार लोग 25% पे आए, 25% पे 800 का 25% उसको मिलेगा। जो आदमी रूबी पे आए 31%, 800 का 31% किसको मिलेगा? उसको मिलेगा। तो कुछ बात समझने हैं आपको। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? कुछ बात समझ में आ रहा है? आ रहा है तो हाथ खड़ा करें प्लीज। जोरदार ताली आप लोगों के लिए। अभी अभी बात हमने शुरू किया, डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ी चीज है। यानी एक बैल चराने वाला जो हमपुरिया होके पानी पी रहा था, जिसका सिर फटा था, इसकी वजह से आज इधर है। और सर आते थे हमारे घर में, मीटिंग होता था। हम लोग प्लास्टिक का एक छपरी हुआ करता था। मेरी वाइफ सबीना कुजूर
वो पतूर जला करके, पतूर लकड़ी जला करके, पतूर पत्ता जला करके चाय कॉफी बना करके सर को दी थी। और सर बोलते थे सबीना गुजूर आप हिम्मत रखो, पति का साथ दो, तुम्हारे पास बड़ा गाड़ी होगा, लाखों का इनकम होगा, तुम जमीन खरीद के घर बनाएगी, देश विदेश का यात्रा करेगी, मान सम्मान का तो कोई कहना ही नहीं। अब रात में बिछावन में है ना, पति पत्नी तो बिछावन में कुछ ना कुछ तो बात होता है। अब पत्नी क्या बोल रही है, नहीं वो लोग बड़े लोग हैं, वो लोग क्या लोग हैं, बड़े लोग हैं, तुम्हारे अंदर हवा भर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हवा भर रहे हैं। तो हम तो जो थे दिन में अच्छा सेवा शुश्रूषा की, पानी पिलाई, चाय पिलाई, तो वाइफ समझ गई होगी बात को, ये हम समझे। लेकिन रात वाला जब ये दुकान में क्या क्या है ना, ये दुकान में क्या क्या है, ये शटर जब खुलता है ना तो पता चलता है ये दुकान का शटर कौन सा है, मुआ। तो रात में खुला तो वो बोले कि वो लोग तुमको हवा भर रहा है, ऐसे दुनिया में होता जाता नहीं। तो फिर भी हम कुछ नहीं बोले, उसको जो समझ में आया बताइए, हमको जो समझ में आया, काहे कि हमको कुछ तो पता था। अकेले दो हाथ पांव से काम करते रहेंगे, देह गतर खत्म हो जाएगा, लेकिन बड़ा नहीं कमा पाएंगे, ये बात को गांठ बांध के रखें। हमारा आपका कितना हाथ पांव है, हाथ पांव कितना है, दो पैर है, दो हाथ है। अगर यहाँ से इधर से ही अगर कमा के खाएंगे सोचते हैं ना, तो बड़ा कभी नहीं होगा। गांठ बांध के बड़ा सा पुड़िया बांध लीजिए, और यहाँ से इसको जितना ट्रेनिंग जितना चाहिए उसको दीजिए। यहाँ से इधर हार्डवेयर सेम है सबका, सिर से लेके पांव तक हार्डवेयर सबका क्या है, सेम है, लेकिन इसके अंदर सॉफ्टवेयर लोगों का अलग अलग। तो ये सॉफ्टवेयर को पटवन कीजिए, इसको खाने के लिए दीजिए, इसको पोषक तत्व दीजिए, माने मीटिंग सेमिनार यही सब क्या है, पोषक तत्व। तो यही चीज कल के डेट में लाखों रुपया महीना बना के देगा, ये पूरी तरह से कंफर्म है, मान के चले। ये चीज हम समझते थे, इसीलिए धीरे 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 काम करते चले गए। और आज जो है डीएक्शन में अभी देखिए, आप लोग अभी डायमंड वगैरह यहाँ देखे ना, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपके नीचे डायमंड का लाइन धीरे धीरे लगता चला जाएगा। भाई देखिए ऐसा है, चल करके काउंटर में आप गए हैं और पीछे वाला लोग भी टिकट लेने के लिए काउंटर में आ रहा है, तो जिसको काउंटर में टिकट मिल गया वो किनारे होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जहाँ पर आपका हिस्सेदारी आधा से अधिक है। जो भी प्रोडक्ट है उसमें 71% का हिस्सेदारी किसका है, बोलिए, आपका कि कंपनी का? आपका हिस्सेदारी 71% है, 71% का भाग किसका है, एक डिस्ट्रीब्यूटर का। अब बाकी 29 भाग किसका है, कंपनी का। कहीं ऐसा है क्या, नहीं। और तो आप देखेंगे शादी से पहले लड़का वाला लोग लड़की वालों का पता करता है, सारा चीज, व्यवहार कैसा है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना कमाता है, नहीं कमाता है, चोर है, उचक्का है, कुछ भी है, पता लगाता है कि नहीं, पता लगाता है कि नहीं। और उधर वाले लोग इधर वाला को पता करते हैं कि नहीं। पता करने के बाद ही तय होता है शादी ब्याह करें या ना। जोरदार ताली बजाइए आप लोग अपने लिए। कुछ लोग थोड़ा सा, हाँ, कुछ लोग सो रहे हैं ना, थोड़ा हवा लग रहा है तो अच्छा, क्योंकि परेशान भी होंगे। तो दोनों तरफ से पता करते हैं तब जाके शादी ब्याह होता है कि नहीं होता है। तो डीएक्शन का पूरा खानदान पता कीजिए पहले, कब से शुरू हुआ, क्या क्या कर रहा
डीएक्शन भाग गया तो हम लोग उल्टा बोलते हैं, तुम्हारी पत्नी भाग गई तो फिर सामने वाला बोलेगा 3 बच्चा को छोड़ के कैसे भागेगी, तो बोल दीजिए 2 करोड़ आदमी को छोड़ करके डीएक्शन कैसे भागेगी। जवाब है कि नहीं है? मजाक कर रहा है तो मजाक जैसे जवाब दीजिए। वो बोलेगा मेरी पत्नी 3 बच्चा को छोड़ के कहाँ भागेगी, तो आप बोलिए 2 करोड़ आदमी को डीएक्शन छोड़ करके कहाँ भागेगी। डीएक्शन का बाल बच्चा कितना हो गया? 2 करोड़। 8 कारखाना यहाँ पे के लिए आप एक तरह का सपना देखें और डीएक्शन को हम क्यों करें। बहन लोग इस चीज को तय कीजिए बहुत अच्छे से, क्योंकि महिला लोग को 2000, 2500, 3000 भी आने लगता है, तो अगर आने लगा तो बहुत बहुत बड़ा काम होने लगता है ना। तो आपको ये तय होना चाहिए कि डीएक्शन हम क्यों करें। हमारा आपका 2-3 बच्चे हैं, आप एक तय कीजिए। देखिए बाहर से मोटिवेशन देना, इसको सुनना, वो आएगा इधर से आएगा, इधर से चला जाएगा, लेकिन आपको अंदर से होना चाहिए कि डीएक्शन हम क्यों। आपको भरोसा किसमें होना चाहिए? आपको भरोसा अपने सीनियर में होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? अगर हम धर्मशील सर पर वहां चलना है, उड़ीसा चलना है, यस सर, ठीक है, पूरी जाना है, तो बोले यस सर, माने यस सर के सिवाय दूसरा कोई बात नहीं, ठीक है। 20 चलना है, 20 हो जाएगा, बोला हाँ सर 20 हो जाएगा। 20 के पहले 18 हुआ, मैंने कोशिश की है, 20 नहीं हुआ, 18 हुआ। लेकिन हम जो मैसेज देना चाहते थे, एक भरोसा कर सकते हैं, है ना, और जो जितने ज्यादा बढ़िया भरोसा करेंगे उस परिवार में खुशहाली उसी रूप में, जिस हिसाब से आप भरोसा करेंगे उस हिसाब से आपके परिवार में खुशहाली आने की पूर्ण संभावना है ना, आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग डीएक्शन।